हेलो। हाँ जी उसामा, आप पूछ रहे हैं सवाल जो आप पूछ रहे थे। जी सर। हाँ एसपीवी सर, ये एसी के बता रहा हूँ जो आपने ये नजर आ रहा है, SPBRG रजिस्टर एंड बॉर्ड रेट। जी जी सही है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी वो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी फिर अपलोड कर दूंगा LMS जी पे। सर। तो उसको भी आप देख लें, मैं क्विकली आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी, ये एक्चुअली जिस तरह किसी भी मतलब टाइमर हमने यूज किया था तो उसके लिए मुख्तलिफ रजिस्टर यूज होते हैं, ठीक है। हर एक पर्पस के लिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं ना। तो जी सर। सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग के लिए भी कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं, जो कि उनका काम ही सीरियल की जो पोर्ट प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू हम कर सकें और सीरियल कम्युनिकेशन हमारी पॉसिबल हो जाए पिक की और दूसरे कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो है उसके दरमियान, ठीक है जी। तो उसके लिए चंद इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं, जो कि अगर आप ये वाला पैराग्राफ देख लें ना तो यहाँ पे सारा मेंशन्ड है। मैं इसको जरा हाईलाइट यस करता हूँ। सर। हाँ जी, ये वाले, ठीक है। इसमें पहला जो है वो SPBRG रजिस्टर है, फिर TX रजिस्टर है, RC रजिस्टर है, TXSTA रजिस्टर है, RCSTA रजिस्टर है और PIR1 रजिस्टर है। मैं ये इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है तो अच्छा है रिवीजन के लिए मैं दोबारा जरा एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहला जो रजिस्टर है SPBRG रजिस्टर, इसको अगर आप इसका वो जो एब्रिविएशन अगर आप इसको पढ़ लें तो वो यस बनती है सर। अच्छा, सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर, ठीक है जी। तो सीरियल पोर्ट के लिए जो बॉड रेट आपको चाहिए होता है ना, तो वो ये रजिस्टर जो है ये जनरेट करता है एक्चुअली। अच्छा, बॉड रेट क्या है? जिस तरह आपका वो डेटा का जो रेट है ना, बिट्स पर सेकंड, जिस रेट से आपका डेटा ट्रेवल करता है, BPS हाँ यस जी सर। BPS, ठीक है। तो ये उसी से मिलती जुलती चीज है बॉड रेट। एक्चुअली ये होता क्या है, जब आप डेटा भिजवाते हैं ना तो ठीक है, इंटरनली तो वो वंस एंड जीरोस के फॉर्म में आपके पास होता है, डिजिटल फॉर्म में। लेकिन जब आप उसको सेंड करते हैं तो वो एक्चुअली वो डेटा कन्वर्ट होता है सिग्नल में, ठीक है जी। और वो सिग्नल जी आगे सर। फिर ट्रेवल होता है और डेस्टिनेशन को पहुंच के वापस वो सिग्नल वापस डेटा में कन्वर्ट होता है और इस तरह आपका वो डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को, ये जो डेटा सिग्नल में कन्वर्ट होता है, इसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और जो सिग्नल वापस डेटा में कन्वर्ट होता है उसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। ये मोडेम का नाम आपने सुना होगा ना, वो इसी से है, यस सर। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है। जी सर। तो और सर ये हम कितने बिट के लिए यूज करते हैं? ये भी मैं आ रहा हूँ ना इसमें। तो ये, हाँ जी, ये एक्चुअली जो आपने डिवाइस लगाया होता है ना, कोई भी एक प्रेफरल, लेट्स सपोज कंप्यूटर लगाया हुआ है आपने पिक 18 के साथ, ठीक है जी। तो हर एक जो डिवाइस है जो जैसा वो करता है, सेंड करता है या रिसीव करता है, तो उसका अपना एक बॉड रेट होता है। तो baud rate actually is the number of changes per second in the signal, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि BPS के साथ मुताबिकत रखता हो हर वक्त, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, हाइपर टर्मिनल एक प्रोग्राम है जो कि मैंने पिक 18 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसके थ्रू मैं डेटा एक्सचेंज करता हूँ। तो उसका मेरा जो कंप्यूटर है उसका जो बॉड रेट है वो सपोज है 9600, ठीक है जी। तो अब मेरा जो पिक 18 है उसका भी बॉड रेट जब 9600 होगा तब कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। मतलब दोनों जो इक्विपमेंट्स हैं, दोनों जो कम्युनिकेशन पेरिफेरल्स हैं, ठीक है, जो डिवाइसेस हैं, उनका बॉड रेट सेम होना चाहिए। जब दोनों का बॉड रेट सेम होगा तो सीरियल आपकी कम्युनिकेशन डेटा जो है वो पॉसिबल होगी। तो इसीलिए आप पिक 18 तो मुख्तलिफ पेरिफेरल्स के साथ लगाएंगे ना, कभी एक डिवाइस के साथ कभी दूसरे डिवाइस के साथ। तो हर एक डिवाइस को की बॉड रेट को आपने देखना है कि वो कितना है, फिर उसी हिसाब से आपने पिक 18 की बॉड रेट को सेट करना है, ठीक है जी। ये बातें ना करे, कौन बात कर रहा है? ये असद है सर, इनको म्यूट कर ले असद को। चले, म्यूट हो गया। अच्छा जी।
अच्छा, तो आपने बॉर्ड रेट को सेलेक्ट उस हिसाब से सेट करना होता है। ये अगर आप देख लें ना टेबल 10.3, तो यह मुख्तलिफ बॉर्ड रेट्स गिवन है, ये वाला टेबल, ठीक है। यस यहाँ सर। 1200 भी है, 2400 भी है, 4800, 9600, 19,000 मुख्तलिफ बॉर्ड रेट्स है, तो कोई भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपने अपने पिक के बॉर्ड रेट को सेलेक्ट करना है, उसको उसी पे लेके आना है। तो उसके लिए जो रजिस्टर यूज होता है उसको कहा जाता है सीरियल पोर्ट बॉर्ड रेट जनरेटर, ठीक है जी, BRG, सीरियल पोर्ट बॉर्ड रेट जनरेटर, SPBRG। तो ये इसका नाम है और ये इसका काम होता है। अब अच्छा, ये काम किस तरह करता है उसको जरा देखते हैं। ये एक फार्मूला है, ये मैंने पिछले जो लेक्चर है उसको आप जरा रिकॉर्डिंग पर देख लें, उसमें मैंने इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। ठीक है इस सर। फॉर्मूले में अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो जो आपकी क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये 10 मेगाहर्ट्ज के लिए की है। अगर आपकी किस ये जो एफओसी है ना, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो अगर 10 मेगाहर्ट्ज है तो उसी के हिसाब से ये फार्मूला बनेगा। अगर वो 20 है तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे वो 20 पुट करना है, और फिर उस हिसाब से उसका अपनी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। 16 है तो उसकी अपनी आएगी, हमने 10 यहाँ पे सेलेक्ट किया था तो उसकी ये आई है, ये एक फार्मूला आपके पास आया। तो जो डिजायर्ड बॉर्ड रेट है, लेट सपोज स्टेबल को देख लेना, 9600 है या 4800, इसमें से कोई भी आप उठा लें जो आपके पेरिफेरल का है, वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो आपके पास x आएगा। तो x इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ SPBRG। तो जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाती है वो आपने SPBRG में लोड करनी है। तो ये वो रजिस्टर है जिस तरह वैल्यू किस तरह आती है वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, उसके थ्रू आप फाइंड करेंगे और फिर इस रजिस्टर में आप स्टोर करेंगे। जब उसमें स्टोर करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड जो भी लेट सपोज 9600 है तो वो अचीव हो जाएगा, ठीक है जी। ये यस। आगे एक एग्जांपल भी गिवन है कि भाई अगर आपने 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल, तो BHP वैल्यू क्या होगी, मतलब वो SPBRG के रजिस्टर में मैं कौन सी वैल्यू लोड करूंगा। अगर आपको 9600 चाहिए या 4800 चाहिए या 2400 चाहिए या 1200 चाहिए, तो उसके लिए ये फार्मूला जो मैंने ऊपर बताया था आपको, उसमें वैल्यूज यहाँ पुट की गई है। और ए के लिए वैल्यू आई है 15, ठीक है, क्योंकि हेक्सा में F बनता है, ठीक है। तो ये जब आप लोड करेंगे तो 9600 सेलेक्ट होगा। और अगर आप 32 डेसिमल में या 20H हेक्सा में लोड करेंगे तो आपके पास जो डेटा रेट हो वो बॉर्ड रेट होगा वो 4800 सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आगे चलता रहता है। इसकी डिटेल्स भी आगे गिवन है, ये टेबल्स भी उन्होंने गिवन है। तो ये 10 मेगाहर्ट्ज के लिए एक टेबल बनाया हुआ है और ये 4 मेगाहर्ट्ज के लिए एक टेबल बनाया हुआ है। तो हर एक उसकी अपनी अपनी वैल्यूज बनती है। वो लेक्चर आप जरा देखेंगे तो उसमें डिटेल मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। इज ठीक इट है सर, क्लियर? वो हम देख अच्छा, लेंगे। ठीक है ठीक सर। है, ओके। अच्छा, मैं दूसरा रजिस्टर आपको वो कर रहे हैं, TX रजिस्टर, जो कि ट्रांसमिट रजिस्टर है। तो जो चीज आप ट्रांसमिट करते हैं ना वो आप इस रजिस्टर में मूव करते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई एक डेटा है Y, वो आपने ट्रांसमिट करना है, तो उसका जो भी ASCII कोड है वो TX रजिस्टर में जाएगा। तो जो भी चीज आपने ट्रांसमिट करनी है वो इस रजिस्टर में आएगा, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, ट्रांसफर रजिस्टर इसको कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, जो चीज आपने रिसीव करना होता है वो RC रजिस्टर में आता है। मतलब आपको किसी ने सीरियली कोई डेटा भेजा है तो बाइट, तो वो बाइट यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका काम है डेटा को रिसीव करना, इस रजिस्टर का काम है। अच्छा, इसके बाद जो रजिस्टर है TXST, ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। सो ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर ये है कि इसके अपने अपने बिट्स हैं, हर एक बिट का अपना एक काम होता है। तो ये क्या करता है, स्टेटस और कंट्रोल करता है काम। इसके अगर आप यहाँ पे बिट्स देख लें, ये वाले, ये इसके 9 बिट्स हैं, ठीक है, सॉरी 8 बिट्स हैं। और हर एक बिट का अपना अपना काम है। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में कवर किया है कि मतलब हर एक बिट का क्या क्या काम है। 9 बिट ट्रांसमिशन आपने सेलेक्ट करनी है या 8 बिट ट्रांसमिट इनेबल या डिसेबल करना है, एसिंक्रोनस मोड यूज करना है या सिंक्रोनस, लो या हाई बॉर्ड रेट वगैरह, ठीक है, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह इसके बाद जो है RC, ये तो हो गया था। RCSTA रजिस्टर भी है, रिसीव स्टेटस एंड कंट्रोल। तो इसके अपने बिट्स हैं, वो भी आगे मैं वो पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया, तो वो भी आप जरा देख लें, ठीक है। और सीरियल पोर्ट इनेबल और डिसेबल, इसका एक बड़ा अहम जो फर्स्ट बिट है D7 बिट है, तो उसका काम होता है SPEN बिट है, ठीक है।
तो इस तरह आप जानते हैं। अच्छा, फिर एक है PIR1 रजिस्टर, पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर 1, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है जी। तो इसमें भी डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, लेकिन हमारा काम के दो फ्लैग्स है, TXIF फ्लैग है, ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग, और रिसीव इंटरप्ट फ्लैग। इसको आप पेज नंबर, हाँ जी ये वाला है, हाँ जी, इस यहाँ पे आप ये PIR के दो फ्लैग्स हैं, RCIF और TXIF, ठीक है, ये जो है कवर हुआ है यहाँ पे। सो RI रिसीविंग का वो ये है कि अगर आपका ये इसकी वैल्यू या 1 होगी या 0, 1 तब होगी जब आपके पास कोई डेटा RC रजिस्टर में पड़ा हो, और अगर RC रजिस्टर 0 है तो ये भी 0 होगा। अच्छा, ट्रांसमिट का इसका थोड़ा उलट है, इसमें दो कंडीशंस हैं। अगर 0 तब होगी जब TX रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी होगी, वो अभी ट्रांसमिट नहीं हुई, तो ये 0 होगी, और 1 तब होगी जब वो खाली होगी। तो इसके कंडीशंस है, वो जो हम टेस्ट करते हैं ना, बिट टेस्ट, तो वो इन दोनों बिट्स को टेस्ट करते हैं इस रजिस्टर के, ठीक है, वो रिसीविंग में भी और ट्रांसमिट में दोनों में टेस्ट होता है। तो ट्रांसमिट में हम ये वाला बिट टेस्ट करते हैं, और रिसीविंग में ये वाला बिट टेस्ट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 आती है या 0 आती है। तो प्रोग्राम में हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। सो ये कुछ रजिस्टर्स थे इम्पोर्टेंट, जो कि आपको मतलब इसका पता होना चाहिए। बाकी प्रोग्रामिंग में वही है, ठीक है, वो मैंने कर दी है, ये भी हो चुका है। इम्पोर्टेंस यही है कि 0 और 1 होता है तो आपको पता लगता है कि कोई रिसीव हुआ है या नहीं हुआ डेटा, इस हवाले से है। अच्छा, बॉर्ड रेट का एक दूसरा वो है, अगर बॉर्ड रेट आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप बॉर्ड रेट को, एक तो है बाय डिफॉल्ट ना, फिर आप इसको अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और उसके लिए ये है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप हाई फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी को हाई कर दें तो वो उससे ज्यादा हो जाएगा, और अगर इस तरह नहीं है तो फिर आप चेंज अ बिट इन द TXSTA रजिस्टर, वहां पे एक स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर जो ट्रांसमिट का है, वहाँ एक बिट है, उसको कहते हैं बॉर्ड रेट का। वो अगर 0 है या 1 है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपने डिफॉल्ट बॉर्ड रेट सेलेक्ट किया है या आप हाई बॉर्ड रेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम वो जरा देख लें TXSTA रजिस्टर, हाँ जी, ये है TXSTA रजिस्टर, ट्रांसमिट स्टेटस। इसका अगर आप ये बिट नंबर D2 देख लेना, ये वाला, हाँ जी ये, तो अगर ये 0 है तो डिफॉल्ट होगा जो मतलब है, और अगर ये 1 होगा तो इससे बॉर्ड रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, वो अभी इस टॉपिक में होता है। अच्छा, अगर वो 0 है तो वही बाय डिफॉल्ट जो हमने अभी तक किया हुआ है वही होगा। तो वो इंस्ट्रक्शन जो वो जो साइकिल पीरियड ऑफ साइकिल आप फाइंड करते हैं ना 1, तो उसका यही तरीका है ना कि आप क्या करते थे, जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइडेड बाय 4 करते थे, क्योंकि 1 ऑसिलेटिंग पीरियड लास्ट 4, ठीक है, ऑसिलेशंस लास्ट जो होती है वो 1 पीरियड की होती है। अच्छा, तो उससे जो आपके पास वो आ जाती थी हर्ट्स की जो भी, तो बॉर्ड रेट जनरेट करने के लिए उसको मजीद आप 16 पे डिवाइड करते थे, ऊपर पिछले लेक्चर में भी वो हुआ होगा, वो आप जरा देख लें, ठीक है, तो उससे ये फिर आ जाता था। अच्छा, अब यहाँ पे ये है चेंज आ जाता है कि इंस्टेड ऑफ 16 4 पे डिवाइड होता है। यहाँ अगर आप देख लें वही 10 मेगाहर्ट्ज है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे अगेन 4 पे डिवाइड होता है। तो वहां पे क्या होता था, 16 पे डिवाइड होता है, और जब BRGH1 सेलेक्ट हो जाता है तो 4 पे डिवाइड होता है, तो इससे वो बॉर्ड रेट हाई हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे जो बन रही थी वो हर्ट्ज, वो 1,56,000 बन रही थी, यहाँ पे 6,25,000, वो तो वो ज्यादा हो जाता है। तो बॉर्ड रेट आप यहाँ इस तरह, वो जब 1 सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये डिवाइडेड बाय 4 कंसिडर होगा, तो उसी हिसाब से वो SPBRG की वैल्यूज भी डिफर करेगी। अगर ये 1 सेलेक्ट हुआ है और 10 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है जी, वहां अगर टेबल 10.4 आप देख लें तो उसमें BRGH0 सेलेक्ट था, तो उसकी अपनी वैल्यूज थी और इसकी अपनी वैल्यूज है। वहां अगर आप 9600 का देखते तो वहां आपको
डेसिमल 15 वैल्यू मिलती थी और हेक्सा वैल्यू एफ मिलती थी। यहाँ पे 64 डेसिमल वैल्यू मिलती है और 40 हेक्सा वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इससे ये ज्यादा हो जाता है बॉन्ड रेट की। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये विजिबल है। यहाँ अगर देखिए बी आर जी अगर 0 है तो डिवाइडेड बाई 16 होता है, और यहाँ पे अगर वो है तो डिवाइडेड बाई 4 होता है। ये बीआरजी की कैलकुलेशन के लिए ये डिवीजन जरूरी होती है। वो फार्मूला जो है ये उससे आया है ना, ये 16, ठीक है, वो वहां पे। लेकिन जब 1 आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। इसकी मैं अगर आपको वापस बीआरजी कैलकुलेशन पे लेके जाऊं, हाँ जी, यहाँ पे जो यहाँ पे वो 1,56,000 वाला जो था ना, वो यहाँ, क्योंकि वो यहाँ पे बीजी वो जो बीआरजीएच हुआ वो 0 सेलेक्ट था। वहाँ जब 1 सेलेक्ट होता है तो फिर ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये जब चेंज हो जाता है तो फिर आपके पास यहाँ जी, यहाँ पे ये फिर वैल्यू आती है, तो उस हिसाब से फिर ये वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, सो ये छोटा सा एक पॉइंट था कि अगर आप बी आर जी एच 1 कर देते हैं तो फिर आपके पास क्या किस तरह वैल्यू आएगी, जिस तरह के एग्जांपल्स में बताया गया है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे वो है कंपैरिजन है दोनों का, एस पी बी आर जी के। अगर वो 0 है तो क्या वैल्यू आएगी, और अगर 1 है तो क्या वैल्यू है। तो अगर हम 9600 के लिए लेते हैं तो डेसिमल वैल्यू है, तो अगर 0 है बी आर जी तो 15 आएगा, और अगर 1 है तो फिर 64 आएगा। इसलिए इस तरह बाकियों के लिए भी है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे एक देख लें एग्जांपल है कि पिकेटीन की वो वही जी एक है, लेकिन बॉर्डर रेट 57600 है। ठीक है, और ये इस तरह सारी गई, लेकिन यूज द बी ई आर 1 मोड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, जब टी एक्स एस टी ए में हम वैल्यू डालते थे तो क्या डालते थे, 20H ना, अगर आपको याद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे 2 आ जाएगी, नहीं सॉरी, 24H। ठीक है जी, ये 24H बनता है। तो वहाँ 20H था, यहाँ 24H था। यहाँ पे वो क्यों चेंज आ गया, क्योंकि ये बिट 1 हो गया। वो बी आर जी एच के लिए हमने 1 सेलेक्ट किया, डबल बॉर्ड रेट का, हाइयर बॉर्डर रेट माउंट सेलेक्ट किया है, इसलिए ये यहाँ पे चेंज आई। बाकी तकरीबन वही है, वही चीज़ है, लेकिन एस पी बी आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और बाकी तरीका वही है कि आपने वो ट्रांसमिट पिन को आउटपुट मोड पे सेट करना है, फिर आपने सीरियल पोर्ट को इनेबल करना है। पहले आपने टी एक्स एस टी ए की वैल्यू लोड की, फिर आपने एस पी बी आर जी की वैल्यू लोड की, फिर आप वो जो डेटा है वो आपने मूव किया, फिर आप टेस्ट करते हैं उसकी कि वो ट्रांसमिट हो सकती है नहीं हो सकती है। ठीक है, ये सारा वही उसी तरह लॉजिक वही है। ठीक है, लेकिन वो वैल्यूज यहाँ पे चेंज तो आपने फिर शो करनी होती है कि सेटिंग्स ये थी, इसलिए हमने ये कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग हमने बस तकरीबन कंक्लूड कर ली है इन लेक्चर्स में। अभी अगर किसी का सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, मैं वो अनाउंसमेंट ज़रा दोबारा वो कर देता हूँ रिगार्डिंग कि वो जो लेक्चर्स थे वो मैंने अपलोड, आज के लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे, तो आप काइंडली एलएमएस पे चेक कर लें। अच्छा, असाइनमेंट जो था वो एक तो मैंने कल वो किया था अपलोड। ठीक है, वो आप अटेम्प्ट करें, और आज एक नया असाइनमेंट आपको या कल अपलोड हो जाएगा, तो वो फिर भी वो भी अटेम्प्ट कर लें। आज क्विज होगा अभी, अभी टाइम जो है वो 3:30 है, अराउंड है, तो 3:45 पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और 4:15 पे या टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो कंप्रेशन और फिर अपलोडिंग में टाइम लगता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 3:45 पे,
और 4:30 या 4:45 कर दे हाँ सर। बस मैं नमाज का 4:30 या टाइम है सर। 4, चले 4:45 पे कर लेते हैं, ठीक है, 1 घंटा दे देते सर हैं। एक ही सवाल होगा, वो एक छोटा सा होगा, एक जो है वो जरा बड़ा सवाल होगा, तो वो सर इजीली ये हो कौन जाएगा। से चैप्टर में से होगा सर? ये मैं कौन से लेक्चर में से होगा? टाइमर्स में टाइमर्स में। सर जी जी 3:45 पे स्टार्ट ना करें सर, 4 बजे नमाज होती है तो नमाज के बाद स्टार्ट कर दे तो सही होगा। चलिए ठीक है, मैं 4:15 पे स्टार्ट कर देता 15 हूँ। पे 4:15 पे स्टार्ट यस करता सर। हूँ, 5 या 5:15 तक, ठीक है जी। और यस ओके सर, ये ठीक है हाँ सर, जी, ठीक है। ठीक है, और बाकी जो है वो असाइनमेंट्स इसी तरह आप वो कर लें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम दोबारा क्लासेस लेंगे, मंडे और ट्यूसडे को। उसमें हम लास्ट असाइनमेंट और लास्ट क्विज भी कवर करेंगे, और कुछ टॉपिक्स है या रिवीजन अगर हो तो वो भी हो जाएगी उसमें। और एग्जाम्स जो है उसके हवाले से मैं अभी वो मैसेज पोस्ट करूंगा ग्रुप पे, शायद आपको कुछ मैसेजेस आए भी होंगे बाकी टीचर्स की तरफ से कि आपका एग्जाम जो है वो 18 को स्टार्ट हो रहा है, और 18 जनवरी सारे सर के ये ऑनलाइन होगा या नहीं, नहीं कैंपस नहीं, में ये होगा? कैंपस में होगा। तमाम के तमाम पेपर्स जो है वो कैंपस में होंगे, लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट कोविड-19 एसओपीज, ठीक है। जो एसओपीज हैं एचईसी की तरफ से, वो डिस्टेंस और खास वो सारे वो करेंगे सर उसमें। तो डिस्टेंस तो एसओपी से क्यों फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये उनकी तरफ से है ना, तो इसलिए आपका एग्जाम जो है वो इस दफा जरा ज्यादा देर तक चलेगा। होपफुली लग रहा है कि 3 हफ्ते तक चला जाए, क्योंकि कम मतलब गुंजाइश कम हो जाती है ना। पहले जितने बंदे एक हॉल में आते थे तो उसके आधे अभी बिठाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पेपर ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होंगे, कुछ देर से होंगे। तो अगर पहले हॉल में लेट सपोज 50 या 60 स्ट्रेंथ थी, तो अभी 25 या 30 बिठाएंगे, वो डिस्टेंस रखेंगे उस हवाले सर से। कोरोना तो इतनी तो नहीं है कोरोना, खैर अगर करीब नहीं, भी बिठा रहे तो। एचईसी की गाइडलाइंस को हम वायलेट नहीं कर सकते। बाकी उन्होंने मैसेज दिया है कि जी आप यूनिवर्सिटी आके आईटी सेक्शन से अपने एडमिट कार्ड रिसीव करें, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के बगैर आपको मतलब वो अलाउ नहीं करेंगे एग्जाम में। तो काइंडली इस वीक या नेक्स्ट वीक अपने एडमिट कार्ड्स पिकअप कर लें। वैसे भी वेंसडे को आप आते हैं ना लैब्स के लिए, तो बस अपने एडमिट कार्ड्स रिसीव कर लें, ठीक है। अगर किसी के ड्यूज रहते हैं तो वो काइंडली क्लियर कर लें अभी से, बाद में मसला ना हो। तो सर हमारा कोर्स कितना रहता है? जी कोर्स कितना रहता है बाकी? कोर्स मैं होपफुली 2 लेक्चर्स में वो कवर कर देता हूँ, ठीक है। सही है सर। हाँ जी, अगर तीसरा लेक्चर्स की जरूरत पड़ी तो फिर सर जो क्विज होगा जो आपने पढ़ाया उसी में से होगा सर? हाँ, वो जो टाइमर्स मैंने पढ़ाए थे ना वो उसी में से मैं 1-2 क्वेश्चन अभी दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ हाँ। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? नो सर, नहीं है सर, नहीं नमाज के सर, बाद थैंक क्विज यू। रख ले चले सर। चले ठीक है, तो 4:15 पे हम स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक सर। है जी। और वो असाइनमेंट के ओके फॉर्म सर। में ही आप हल करें, पेपर पे पेज पे उसकी स्नैपशॉट्स लें, पीडीएफ बनाएं, और अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पहले रजिस्ट्रेशन नंबर ओके लिखें। सर। फॉर एग्जांपल 8911 आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो पहले वो नंबर लिखें, फिर डैश दें, और फिर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें, ठीक है। इस तरह ना ओके मिले, सर। ठीक है। तो अपना नाम, फाइल का जो नाम होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डैश नाम होगा, तो मेरे लिए ओके आसानी सर। होगी, ठीक है जी। और एक ही फाइल बनाएं, अगर आपने 2-3 पेजेस पे किया हुआ है तो उनको मर्ज करें, ठीक है। और अगर साइज ज्यादा है तो उसको कंप्रेस भी करें। वो ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाती हैं वो टूल्स, स्मॉल पीडीएफ या इस तरह के वो हैं वो कुछ, ठीक है, वेबसाइट्स हैं, उस पर आप जाके उसको मर्ज भी कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को कंप्रेस भी कर सकते हैं, फिर उसको अपलोड करें इजीली, तो एलएमएस पे वो आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके, फिर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो टेक केयर। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।